अच्छा देखो, ये जो किला है, यहाँ पर कुछ धन निकालने वाले लोग जो है वो यहाँ पर एक दीपक और चावल रखा है इन्होंने, ताकि वो धन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, मैं बता देता हूँ, पूजा करी है उन्होंने। और वैसे भी धन निकालने के चक्कर में यहाँ पे उन्होंने नाव से खुदाई कर दी, और लो जो ये पुराने महल थे, इन महलों को इन्होंने फोड़ दिया, ढसा दिया। इनका कोई वारिस नहीं बचा। अब ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि ये किस राजा ने ये बस्ती बसाई थी। सिर्फ इस चीज़ की जो गवाह है तो ये जो खंडर है, ये ना बोल सकते हैं और न अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, और करें भी तो क्या। पर दोस्तों, उस पल का शायद ये उस घड़ी का जो इन्होंने देखी थी कभी, जब यहाँ पे बहुत भयंकर बाजार लगा करते थे और इस मंदिर में हज़ारों लोग आरती के समय दर्शन करने आते थे। कितना विहंगम दृश्य रहा होगा। पास में जो नदी आ रही है सदा नीरा, जो छापी नदी है झालावाड़ ज़िले की, जो जिसे हम जीवन रेखा बोल सकते हैं। ये देखिए, आपको और भी खंडर बता देते हैं। ज़रा सा समय ठहर सा गया, ऐसा लगता है कि शायद मैं कल्पना कर रहा हूँ कि मैं शायद उस 1200 ईस्वी के जो उन लोगों में से शायद मैं भी होता, और मैं ये सब चीज़ें देखता कि ये किसका मकान था, यहाँ पे कौन रहता होगा। और देखो, जो वो सामने इस बिल्डिंग के वहाँ पे मैं जूम करके बताऊँ, उन्होंने जो चिनाई करी हुई है, आला एक आड़ा बना रखा है, उसको उन्होंने पैक कर दिया, शायद इसलिए कि कभी उसको हवा के लिए निकाल सकते थे ये लोग। लगभग सारी जो ये बस्तियाँ है, ये तो जाने कब से वीरान हो गई, लेकिन अब तो इनकी नींव भी वीरान हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्यटन स्थल रहा है, हो गया है। ये किसी का मकान था, इसमें कोई रहता होगा। अब तो इसमें केवल ये पेड़ उगे हुए हैं, और ये जो आड़े हैं बनी हुई है, ताके बनी हुई है। इसके जो ये गेट था, इसके 2 गेट थे शायद, वो एक छोटा सा था। अब ये हो सकता है ये दुकानें रही होंगी, तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, इसमें सिर्फ पेड़ उगाए हैं, जो कभी ये चमक धमक बाजार हुआ करते थे। और आज यहाँ पर सिर्फ ये दुकान होगी शायद, मुझे जहाँ तक कि लग रहा है दुकान ही, क्योंकि इसमें जो बनावट है इसकी, ये गेट, ये वाला गेट, ये इधर भी गेट है, तो शायद ये दुकान इधर ये खिड़की रही होगी। और इसका जो मेन गेट था दुकान का, वो शायद इधर रहा होगा, और ये लोगों का आम रास्ता होगा, तो इसमें वो लोग आते होंगे, ख़रीदारी करते होंगे और वो चले जाते होंगे। अब दोस्तों, आपको लिए चलते हैं उस प्राचीन मंदिर में, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग दर्शन करने के आते थे। और ख़ास तौर से शुक्रवार के दिन जब यहाँ पे हाट लगता था, तो लोग दर्शन तो करते ही थे, साथ ही साथ वो व्यापार करके माला माल होकर के भी जाते थे। इससे पहले कि मैं आपको एक शिलालेख बता दूँ, ये मेरे से तो पढ़ने में आ नहीं रहा, लेकिन यदि आपसे पढ़ने में आ जाए तो इसको आप पढ़ सकते हो। मैं इसको अच्छी तरीके से आपको बता दूँ। ये लिखा हुआ भी ये सी व धनिक सी जाने क्या लिखा हुआ है, बागजी बावल, जाने कौन सी लिपि है यार, ये हिंदी तो नहीं है। पर ये जो शिलालेख लिखा हुआ, और इसमें जो तिथि भी अंकित नहीं है, होगी तो मैं देखो एक और शिलालेख है यहाँ पे, मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सामने गणेश जी है। अभी तक तो इसको वीरान हुए तो कई साल हो गए। इस मंदिर को आप देख सकते हैं, कितना भव्य मंदिर रहा होगा। पास में ये बरगद का जो पेड़ था, ये अंदर में टूट तो गया, लेकिन ये शायद वापस फूट गया, और ये अपनी गवाही दे रहा है कि मैंने उस बाजार को देखा है। यहाँ पर बहुत बड़ा पिलर था, वो पिलर भी टूट गया, और
ये जो गणेश जी हैं ये द्वारपालक। तो अभी इनके जो सिंदूर लगी हुई है, सिंदूर तो खैर अभी शायद कुछ दिनों वर्षों पहले ही लगा रखी होगी, लेकिन जो इसके जो नीचे जो सिंदूर लगी हुई है वो वाइट वाइट हो गई है। तो शायद ये उस ज़माने की सिंदूर होगी जब इसकी पूजा करते होंगे। खैर मैं तो इसके पूजा कर लेता हूँ, मैं भी इसके ढोक लगा लेता हूँ, जो भी हो। यहाँ पर लोगों ने खड्डा कर दिया धन निकालने के चक्कर में, और वो सारे तमाम ये जो बाजार था ये सारे तमाम टूटे हुए यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहा है। ये जो सीढ़ियाँ थी इनको भी धन निकालने के चक्कर में किसी ने उखाड़ा है। ये जो टूटे हुए पिलर, ये जो बहुत बड़ा यहाँ पे शायद इसमें वो शायद ये जो गमला रहा होगा जिसमें तुलसी का पेड़ या कुछ न कुछ लगाते होंगे वो लोग। ये बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये जो जीर्णोद्वार करवा करके ये कुछ बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये जो अभी के हैं। हम तो बात करते हैं प्राचीन इस मंदिर की। देखो इसके कैसे पिलर बने हुए हैं, इसकी डिज़ाइन देखिए। खैर अब तो ये जीर्ण शीर्ण ही अवस्था में है। इसके नीचे हम भी बैठे तो हैं, लेकिन हमें भी रिस्क है क्योंकि ये जो पत्थर है कभी भी गिर सकते हैं। और ये देखिए, मैं जब पहले आया था तो शायद इसमें कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन ये सामने अभी भी जो ये बना हुआ है गणेश जी का मंदिर, अब इसकी जो मूर्त है वो मूर्त तो है नहीं, लेकिन शायद वो मूर्त होगी तो उसको मेरा प्रणाम। और अभी तो यहाँ पे दोस्तों सांकल से ये गेट बांध रखा है। ये भी गेट भी शायद मुझे लग रहा है ये पुराना प्राचीन समय का ही गेट रहा होगा। ये सांकल से बंद करते होंगे। और यहाँ पे जाने कैसी मूर्ति रही होगी भगवान की। यहाँ पे पुजारी पूजा करता होगा। देखो दोस्तों, समय की ही बात होती है कि जो मंदिर जहाँ पे हज़ारों लोग दर्शन करते थे, उस मंदिर में आज मूर्ति भी नहीं है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो जो समय सब कुछ कर देता है। समय समय बहुत इम्पोर्टेंट। समय का पंछी बिल्कुल ऐसे उड़ता है, किसी का इंतज़ार भी नहीं करता है। देखते ही देखते ये मंदिर बिल्कुल वीरान हो गया। और यहाँ पे शायद घंटी टाँगने का ये जो खोंटे थे सब उखाड़ ले गए लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ये लोग जो लोग आते होंगे वो अगरबत्ती लगाते होंगे। ये प्राचीन समय का है। देखो दोस्तों, ये जो इसमें अभी भी ये सिद्ध कर रहा है कि शायद पूजा रही होगी, क्योंकि ये जो काला काला हो रहा है ये दिखा रहा है कि इसमें लास्ट बार पूजा कब हुई होगी। ये तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग बरस 2 बरस पहले यहाँ पर ज़रूर कुछ न किसी ने पूजा करी होगी। ये जो सामने ये कामी भी लगा रखी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मूर्ति नहीं है। अब ये शायद मुझे लगता है ये ठाकुर जी का मंदिर है, क्योंकि इसके पीछे बजरंगबली का मंदिर था। और ये पीछे जो इसका परिक्रमा द्वार है। लेकिन दोस्तों इसमें चमगादड़ बहुत ज़्यादा है, और आप जानते हो कि अभी चमगादड़ों से जो एक खतरनाक वायरस फैल रहा है वो उसका नाम है कोरोना। तो मैं इस बरामदे में तो मैं जा नहीं सकता, मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। इसका जो परिक्रमा मार्ग वहाँ से घुसते और वहाँ से निकलता है, वहाँ से जा सकते हैं, इधर से भी बाहर आ सकते हैं। कुल मिला के जो मंदिर है, और ये जो मंदिर दोस्तों देखने को आज मिल रहा है, हो सकता है ये भी कल को ना मिले। और ये यहाँ पे ये देखो आप, पट्टियाँ काली काली हो रही है। ये उस समय की निशानी है जब यहाँ पर धूप अगरबत्ती करते होंगे लोग। कैसा रहा होगा। अभी तो यहाँ पे पेंट भी हुआ करती थी दोस्तों। देखो ये इस दीवार पिलरों में शायद आसमानी कलर की यहाँ पे पेंटिंग भी थी, यानी ये पोत रखा था। इस मंदिर को पुताई पेंटिंग कर रखी थी, पोत रखा था इसको। लेकिन समय के साथ में इसका कोई शुद्ध बुद्ध तक लेने वाला नहीं है। और ये पेंटिंग भी जो आज ख़त्म हो गई है, खिर गई है। और ये पेड़ है सामने, अब देख लिया और दिखा देते हैं। इसके बाद में और कुछ दर्शन दिखाएंगे। वो सामने जो राजा का स्थान है, वहाँ पे राजा और रानियाँ रहती हैं उस जगह पे। वहाँ का दर्शन हम कभी किसी ज़माने में
मतलब कभी सॉरी ज़माना क्या, किसी दिन आएंगे जब हम आपको दर्शन करा देंगे। फिलहाल आपको वो जो चमत्कारिक हनुमान जी मंदिर है, ये चंदन घिसने का भी रहा है। आज इसमें चंदन तो क्या, इसमें मिट्टी भी नहीं है। ये है। इसी के साथ हम वीडियो को बंद करते हैं, लेकिन पहले आपको उस हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं जो उसके बैक साइड में। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने यहाँ पूजा करी होगी। यहाँ पर धन निकालने के चक्कर में ये कामी सिंदूर लगा रखा है। हो सकता है ये प्राचीन ही हो, लेकिन ये कह तो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, चलो अपन फटाफट से उस हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि आज जो शनिवार था और मेरा घूमने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार और इस किले में आऊँ, क्योंकि मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था और ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा ये किला। इतना अच्छा लगा कि मैं इसकी जो है कल्पना भी नहीं कर सकता। ये मेरी गाड़ी है, ये RJ26 3580, और अभी हमने पूजा करी थी यहाँ पे। ये मेरी गाड़ी इस पेड़ की छाया में खड़ी हुई है, ये भाई के साथ में गाड़ी खड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये तो मेरी गाड़ी अभी मैंने जनवरी में ली थी, बुलेट 350 क्लासिक। अब आइए आपको वो मंदिर दिखा देते हैं जो जिसका काफ़ी देर से इंतज़ार था। वैसे हम वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो बना ले। तो फटाफट से ये जो केसरी सिंह है जो आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे। हालांकि यहाँ पे क्योंकि बार बार भगवान के पट खोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जो ये प्राचीन जो बजरंगबली का जो स्थान है और जो इसकी मूर्ति है, देखिए दोस्तों, यदि आप अपने मन में ही सच्चे मन से अरदास करेंगे तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। ये बजरंगबली आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले से यहाँ स्थापित है और आज भी स्थापित है, रहेंगे। और यहाँ पर जो भक्त है, जो कई साधक है, वो यहाँ पे साधना भी करते हैं। अभी मैंने पूजा करी थी, वो दीपक अभी भी जला हुआ है। और यहाँ पे हमने ये कुछ जलाया था, खोपरा और मखाने लेके आए थे। और दोस्तों, इतना प्यारा छोटा सा मंदिर है, मुझे तो बहुत मानसिक शांति मिली। और इसी के साथ अब चलते हैं अकलेरा टूर बाय। चले।